सिवान के गांधी के तौर पर प्रख्यात 76 वर्षीय अवध बिहारी चौधरी कौमी एकता के संदर्भ में कश्मीरियत के गंगा जमनी तहजीब, आम जन के सशक्तिकरण को प्रेरित, जमहूरियत और समाज के अंतिम पायदान पर मौजूद लोगों के प्रति इंसानियत के भाव में विशेष श्रद्धा रखते हैं। सिवान में अवध बिहारी चौधरी की लोकप्रियता का प्रमुख कारण उनका विनम्र और माधुर्यपूर्ण व्यक्तित्व है। सभी दलों के राजनीतिज्ञ उनका सम्मान करते हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद और राबड़ी देवी से उनके बेहद स्नेहपूर्ण संबंध रहे हैं। आम जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता उनकी विशेष पहचान रही है। सिवान में सामाजिक गतिविधियों में उनकी भागीदारी सदैव देखी जाती रही है। सिवान के अवध बिहारी चौधरी का घर सदर प्रखंड के जियाए गांव में है, जहां वह 17 अगस्त 1949 को जन्मे। अवध बिहारी चौधरी की प्रारंभिक पढ़ाई गांव के ही एक प्राइमरी स्कूल में हुई और फिर उसके बाद वह उच्च शिक्षा के लिए शहर के एम हाई स्कूल डीएवी कॉलेज गए। अवध बिहारी चौधरी को छात्र जीवन से ही राजनीति करने का मौका मिला। जब वह डीएवी कॉलेज में थे तो वह छात्र संगठन के जनरल सेक्रेटरी बने। उसके बाद अवध बिहारी चौधरी 1977 में जियाए गांव के मुखिया बने। मुखिया रहते हुए ही 1977 में उन्होंने निर्दलीय विधानसभा का चुनाव भी लड़ा, लेकिन किस्मत साथ नहीं दिया और वह हार गए। इसके बाद 1979 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ा, लेकिन यहाँ भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। हालांकि 2 बार हार के बाद अवध बिहारी चौधरी हार कहाँ मानने वाले थे। फिर उन्होंने जनता पार्टी से 1985 में विधानसभा का चुनाव लड़ा और सिवान सदर से जीत हासिल की। अवध बिहारी चौधरी ने 1990 में भी विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीते। इसके बाद पार्टी ने उन्हें बिहार राज्य वित्तीय निगम का चेयरमैन बनाया। वर्ष 1995 में अवध बिहारी चौधरी ने सिवान सदर से लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। इसके बाद पार्टी ने उन्हें पीएचडी विभाग का मंत्री बना दिया। साल 2000 में जब फिर विधानसभा का चुनाव हुआ तो यहाँ भी उन्होंने जीत हासिल की और इस सरकार में वह ग्रामीण विकास और पीएचडी विभाग के मंत्री बने। अवध बिहारी चौधरी ने 2005 में भी चुनाव लड़ा, जब राज्य में एक परिवर्तन की लहर दौड़ रही थी। उस समय भी अवध बिहारी चौधरी ने जीत हासिल की। इसके बाद फरवरी में विधानसभा चुनाव में किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और नीतीश कुमार के 7 दिन के मुख्यमंत्री बनने के बाद सरकार गिर गई, जिसके बाद राष्ट्रपति शासन लागू हुआ और फिर चुनाव हुआ। साल 2005 के अक्टूबर में अवध बिहारी चौधरी को हार का सामना करना पड़ा और इन्हें व्यासदेव प्रसाद ने हराया। 2005 के बाद 2010 में फिर विधानसभा का चुनाव हुआ और फिर से अवध बिहारी चौधरी को आरजेडी का टिकट मिला, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि इस बार राज्य में एक बार फिर परिवर्तन की लहर दौड़ रही थी और इस लहर में जनता लालू राज को हटाना चाहती थी और फिर से दोबारा वह नहीं चाहती थी कि लालू राज आए। वर्ष 2015 में अवध बिहारी आरजेडी से नाता तोड़ और जेडीयू में शामिल हो गए, लेकिन जेडीयू ने जब टिकट नहीं दिया तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ना पसंद किया, लेकिन हार गए। इसके बाद अवध बिहारी चौधरी को फिर एहसास हुआ और फिर से लालू की आरजेडी में शामिल हो गए। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में लालू के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने इन्हें टिकट दिया और इन्होंने जीत दर्ज की। बड़ी बात यह है कि अवध बिहारी चौधरी के ऊपर किसी तरह का कोई आपराधिक मामला आज तक नहीं चल रहा है। इनके खिलाफ सिर्फ एक आचार संहिता उल्लंघन का मामला चल रहा है। सिवान से विधायक अवध बिहारी चौधरी के पास 4 दशक का सियासी अनुभव है, जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और सियासी संघर्ष से अपनी राजनीतिक जगह बनाई है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के अवध बिहारी करीबी माने जाते हैं। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से भी उनका अच्छा संबंध है। हालांकि अवध बिहारी चौधरी के सियासी बुलंदी के पीछे सिवान से सांसद रहे शहाबुद्दीन की भी भूमिका अहम रही है।